शांति। 16 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, दरकारी नहीं है। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित है और पतित पावन बाप को याद करते हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में यह भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। देखो वहां भी बाबा कहते हैं ग्रस्ती थे, लेकिन कैसे? पावन ग्रस्ती थे। अभी पतित ग्रस्ती है हम। तो इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको पावन राज्य कहेंगे। वहां तो नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला, जब तप किए, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। देखो कितनी गहन बात बाबा बताते हैं। भक्ति मार्ग से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। लाखों करोड़ों रुपए देवताओं के मंदिर बनाने में लग जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर में देखो कितने हीरे जवाहरात से सजाया, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, इससे मैं नहीं मिलता हूँ। बाप है तो ज्ञान का सागर है ना। बाप आकर ज्ञान देते हैं तो बाबा कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में कोई तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो। लेकिन दुनिया वाले भगवान को नहीं जानते। वो तो शिव और शंकर को भी इकट्ठा कर दिया है, तो दोनों अलग अलग। देखो शिव और शंकर दोनों अलग है। देखो शिव है निराकारी, शंकर है आकारी। शिव है निराकारी परमात्मा और शंकर है आकारी देवता। शिव है कल्याणकारी, वो है विनाशकारी। शिव रहते हैं परम धाम में, शंकर रहते हैं सूक्ष्म वतन में। तो देखो कितना दोनों में फर्क है। देखो शिव के सामने नमन करते टाइम शंकर हमेशा दिखाते हैं जैसे किसी का ध्यान लगा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो शिव को भी नमन करते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग है। दुनिया वाले ये बात नहीं जानते। दुनिया वाले क्या, हम भी नहीं जानते थे। हम भी शिव और शंकर को एक समझते थे। अब बाप कहते देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाऊं, बैल पर तो नहीं आऊंगा ना, कोई मनुष्य साधारण तन में प्रवेश करूंगा। देखो इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्मा के तन में लास्ट जन्म में आते हैं 84वां जन्म। तो यही आत्मा सतयुग में पहला जन्म, उसका नाम था कृष्ण। तो बाबा कहते वो कैसे उतरते उतरते आते हैं, ये कहानी बाबा सुनाते हैं। तो हम बच्चों की भी यही कहानी है। बाबा कहते हैं इसका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनता है, क्योंकि यह है सौभाग्यशाली। बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली, 100% भाग्यशाली। तो हम भी तो सौभाग्यशाली है, भगवान मिल गया। तो इतने दिन तो सौभाग्यशाली का अर्थ भी नहीं मालूम था। 100% भाग्यशाली हम बच्चे भी है।
बाबा कहते हैं आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता चला, फिर आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में तुम्हारे 12 जन्म होते हैं। पूरे 84 जन्म की कहानी बाबा आज समझा रहे हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। डबल अंडरलाइन, दुनिया में किसी को भी बाबा नहीं मिलता, सिर्फ हमको मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सतगुरु हूँ। बाप के रूप में हमारी पालना करते हैं, टीचर के रूप में हमको पढ़ाते हैं, सदगुरु के रूप में हमको वरदानों से भरते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, आपका फरमान है निरंतर मुझे याद करना, पुरुषार्थ भी करना, इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सत्व प्रधान बन जाएंगे, सब खाद निकल जाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है। एवर निरोगी बनने के लिए इतनी सहज युक्ति है। कहीं भी बैठकर दिल से बाबा से रुझान करो, बाबा से बातें करो, बाबा से प्यार करो। बाबा कहते देवताएं कभी बीमार नहीं पड़ते। इस याद से तुम निरोगी बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। देखो बाबा कहते घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा कहते सिर्फ माँ में एकम याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा है, हे आत्माएं सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नरक खलास होना है। देखो भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। बल तुम कर्मयोगी हो तो कम से कम 8 घंटे तक बाबा को याद करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे अपना चार्ट बढ़ाते रहो, जांच करते रहो हमने इतना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैंकुट की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति बाबा बताते हैं। चक्र का नॉलेज समझाया है। ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करना है। तुमको मेहनत ही इसमें है। बाबा कहते हैं जितना हो सके परमात्मा की याद में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम पवित्र बनो। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये अंतिम जन्म 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश और अमर लोक की स्थापना होनी है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि हम आपको अमरनाथ बाबा, हम तुम बच्चों को सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। वो तो सब झूठ बातें हैं। आप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाए, गणिकाए, अहिल्याए उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? देखो बड़े बड़े महल अमेरिका में है। बाबा कहते वो गिरे की गिरे, सब कुछ खत्म होने वाला है। वहां सतयुग में तो सब गरीब से गरीब के पास भी महल अच्छा अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहां बहुत सस्ताई होगी, सबको अपनी जमीन रहेगी। सुदामे का मिसाल, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपए भी दान करते हैं, उसका एवजा दूसरे जन्म में मिल जाता है। बाप कहते बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। देखो भक्ति मार्ग में हम इनडायरेक्ट देते थे, यहाँ हम डायरेक्ट देते हैं, तो 21 जन्म प्रारब्ध तो मिल जाती है। बाबा कहते तुमको श्रीमत पर चल, स्वर्ग का मालिक पारस बुद्धि बनना है और कोई तकलीफ तो नहीं। और कोई तकलीफ है भी तो बाबा कहते सज्जन के पास आओ तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। बाप बैठ कर्म
अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा कर्म, अकर्म और विकर्म उसकी गति समझाते हैं। कर्म जो हम रेगुलर करते हैं, अकर्म जो सतयुग में होते हैं, जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता और पुण्य का भी खाता नहीं बनता, और द्वापर से बेअभिमान में जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म का ही खाता बनता है। इसलिए बाबा कहते आत्मा अभिमानी बनो। बाप कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, लेकिन अपनी संभाल कर अपने को बचाते रहना है। भगवान सब आत्माओं का बाप है ना, और इस शरीर का लोन लिया है, ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लिया है। यह है भाग्यशाली रथ। इसको खुशी होती है कि मेरा शरीर भगवान के काम में आ गया। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उसके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। देखो, हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकूर मतलब नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है, अगर कोई डिसीजन राइट लेना है तो रूहानी नशे में रहना है और बेफिक्र स्थिति में स्थित रहना है। मन शांत रहेगा तो क्या होगा? डिसीजन पावर एक्यूरेट काम करेगी। ओम शांति।